गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामंडराज के चरणों में जनसंतवाड़ी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी के साथ सभी महानुभाव एवं जनसंतवाड़ी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जय। आप देख रहे हैं जनसंतवाड़ी चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री विरंजन सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे दिखाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ककरवा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में पुण्याची परिवार श्रीमती शशि जैन के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान अखिलेश जैन पुत्र अक्षय जैन आदित्य जैन समस्त परिवार शिमला हिमाचल प्रदेश ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य की जनसंतवाड़ी परिवार अनुमोदना करता है। इसी के साथ चलते हैं पूज्य मुनि श्री विरंजन सागर जी के चरणों में और करते हैं त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न श्रीमती आशा जैन बड़ा गांव जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया है कि हे गुरुवर, जो श्रावक चौके में अपने घर से बनाकर द्रव्य लेकर आता है और वह मुनिराज को चल ना पाए तो क्या आहार ना माना जाएगा? ओम शांति। देखिए, कोई श्रावक जब दान देने की बात आती है तो दान खाली हाथ नहीं होता है। भगवान के पास ऐसा सम्यक्त कौमुदी में ग्रंथ में आया है कि भगवान के पास, गुरु के पास, राजा के पास, निमित्त ज्ञानी जो पंडित होते थे, साधु, उनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ ही वापस आओगे। ऐसा व्यवहारिकता में भी अपन कहते हैं, रिश्तेदारी में कभी जब कुछ खाली हाथ कोई जाता है तो उसको वापस खाली हाथ ही आना पड़ता है। जब कोई रिश्तेदारी में 1 दर्जन केला या सेव या मिठाई का डब्बा लेकर के जाता है तो उसको रिटर्न में वापस मिलता भी है। ऐसे ही पूजा करने जा रहा है तो अपनी द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। आहार देने जा रहा है तो अपनी द्रव्य लेकर के जाना चाहिए। या पहली बात तो अपना घर में ही चौका लगाए, द्रव्य दे। लेकिन संभव नहीं हो सकता कि रोज चौका घर पे है। अपन किसी के यहाँ आहार देने जा रहे हैं तो अपने द्रव्य, अपनी वस्तु कुछ भी लेकर के इस चौके में आए। कुछ का मतलब ये है जो ले जाने योग्य है, मतलब सूखा मेवा आदि या तला हुआ या मेवा आदि, मावा आदि, इस प्रकार का कोई आइटम, फल या ड्राई फ्रूट आदि अपने डिब्बे में ले जा करके, और यदि आप चौके में ले गए और आप वो चीज मुनिराज नहीं ले रहे हैं तब भी आपको पुण्य मिलेगा, तब भी आपको दान का फल मिलेगा। आप अपना द्रव्य सामग्री चौकी में रखाइए, रख दे थोड़ा सा। यदि मुनिराज ले रहे हैं तो ठीक चला दीजिए, नहीं ले रहे हैं तो अपना सामग्री चौकी में रख दो। वहां जो चौके में सामग्री वो दे दीजिए, आपका दान लगेगा, आपको पुण्य लगेगा। यदि आपका द्रव्य ले लिया तो अति उत्तम है। कभी क्षेत्र पर आदि जाते हैं और अपन अपने सामग्री नहीं ले जा पा रहे हैं तो सूखी सामग्री चौके में ले जा करके कोई रख देता है, कोई फल रख देता है, कोई दाल सब्जी चावल ला करके बाजार से चौके में रख देता है तो बाद में चल जाता है, वो चौके वाले यूज कर सकते हैं, तो ऐसा भी चल जाता है। लेकिन अपने हाथ से दिया हुआ द्रव्य का पुण्य अति ज्यादा उत्तम है। और आप खाली हाथ नहीं गए, आपका भाव था कुछ ले जाने का। अब वो मुनिराज की बात है कि मुनिराज ने लिया या नहीं लिया, लेकिन आपको तो पुण्य मिला। आप अपने खाली हाथ नहीं गए थे, इसलिए आपको पुण्य मिलेगा। तो अपनी द्रव्य सामग्री चौकी में जरूर ले जाए। भले सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं तो अपना 1 केला ले जाए, 1-2 दाने किशमिश के ले जाए। कहने का यही, भले पानी तो पानी ले जाओ विरासत करके, लेकिन कुछ ना कुछ अपने द्रव्य जरूर ले जाए तो आपको पुण्य मिलेगा और
भू आहार दान का पुण्य आचार्य भगवान रेण सार ग्रंथ में कुंद कुंद देव स्वामी ने कहा है कि उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है जो आहार दान मुनिराज को देता है, नियम से आगे चल करके मोक्ष का वो सहयोगी है, मोक्ष दिलाने में सहयोगी है। इसके बाद इसी क्रम में यहाँ पर संजीव जैन समर्रा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न आया है कि हे गुरुदेव, जो व्यक्ति तपस्या साधना कर रहा हो उसे ज्ञान ना हो तो बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे ज्ञान की जीव के लिए जरूरत नहीं है, अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान ही काफी है। जीव के लिए बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अध्ययन नहीं कर पा रहा है, छद्मस्त ज्ञानी जीव है, उसकी बुद्धि मंद है, ज्ञानावन्य कर्म का तीव्र उसका उदय चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा उसको मजबूत होना चाहिए, श्रद्धा उसकी मजबूत हो। अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान उसके अपने वृत्तों का ज्ञान हो जाए, उतने से भी उसका कल्याण हो जाए। एक शिवभूति मुनिराज का ऐसा उदाहरण आता है कि शिवभूति मुनिराज के लिए तो ऐसा कथानक में आता है कि 12 वर्ष तक उनको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, गुरु ने दीक्षा दे दी, फिर भी वो गुरु के पास जा करके और एक ही बात कहते थे, गुरुदेव मेरा कौन सा साता कर्म का उदय चल रहा है कि ज्ञानावनी का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि बताओ नमोकार मंत्र तक मुझे याद नहीं हो रहा। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको श्रद्धान है कि नहीं? तो कहा श्रद्धान तो है ही, बस। और उन्होंने गुरु ने कह दिया इतना सा श्रद्धान कर लो कि तुष्मास भिन्नम, आत्मा अलग है शरीर अलग है, शरीर अलग आत्मा अलग, इसका भेद ज्ञान हो जाना चाहिए और इसमें चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक गुरुजी, और करते करते तस्मास भिन्नम याद करते रहे। एक दिन आहार के लिए गए, आहार करते करते और आहार करने के बाद जैसे आए वो भी भूल गए, फिर भी उदास हो गए। एक जगह से निकल रहे थे कि एक तालाब के किनारे एक माँ दाल को धो रही, तो सहज अवस्था पहले के समय की थी, सरल और सहजता का जमाना था, सरलता में सहजता में संस्कृत का जमाना था। मुनिराज ने पूछ लिया माँ तुम्हें क्या कर रही हो? माँ ने सरलता में सहजता में मुनिराज को कह दिया कि तस्मास भिन्नम। मुनिराज ने कहा वही तो मेरे गुरु ने सिखाया था, मैं तो भूल गया था, मैं दाल अलग छिलका अलग कर रही हूँ। ओहो, तुरंत वही एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई, चिंतन करने लगे, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ऐसा चिंतन किया कि ध्यान करते 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 उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु गुरु रह गए, चेला गुरु बन गया। बिना ज्ञान मतलब बिना ज्ञान के भी उसको निर्माण की प्राप्ति, लेकिन ज्ञान कितना होना चाहिए? अष्ट प्रवचन मात्र का इतना ज्ञान तो उसको होना चाहिए कि मेरी आत्मा अलग है शरीर अलग है। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना ये जरूरी नहीं है, सबका ज्ञान एक सा नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उसमें आपको मजबूत होना चाहिए, श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा हो और अपने वृत्तों पर, तो आपका कल्याण ऐसा हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति भी। जब उस शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है तो निश्चित आपको भी इसका तथ्य है कि आप सिर्फ साधना तब भी अच्छे मन से अच्छे भाव से कर रहे हैं तब भी आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ज्ञान करना बंद कर दें, अध्ययन करना बंद कर दें। अध्ययन भी करना, ज्ञान भी करना है, ज्ञान का अर्जन भी करना है, वो भी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर कुमारी स्नेहा जैन बड़ा मलेगा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रश्न आया है। हे गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन की बात है कि एक कहावत है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है,
क्या इस कहावत को याद करके अपने मन को संतुष्ट कर लेना चाहिए? बराबर सत्य यही है कि लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मन को भी संतुष्ट करना चाहिए और इस पर चरितार्थ भी करना चाहिए। जीव को मानना चाहिए कि जो हो रहा है वो सब सही ही हो रहा है। अपन को लगता है कि अपने अनुकूल काम नहीं होता है तो अपन को निराश हो जाता है, अपने मन में निराशा छा जाती है। आप कोई चीज से इच्छा कर रहे थे, मन में भाव थे कि ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए और वो वस्तु आपको ना मिले, आप ऐसे टूट जाते हैं, ऐसी आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति टूटती है कि उसके बाद आपको लगता कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं करना, ना मंदिर जाना ना गुरु के पास जाना। भैया क्यों निराश हो रहे हो? ये तो कहावत सत्य है कि जो होता है अच्छे, कोई ना कोई गुरु जो विचार करते हैं, जो बोलते हैं, कहते हैं, वो बहुत दूर तक की विचार चिंतन करते हैं, वो बहुत दूर तक का ही उनका मंथन चलता है, तभी जाकर के और गुरु जो बात कहते हैं सही कहते हैं, सत्य कहते हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से जान करके बात करते हैं। आप एक तरफ दृष्टि से विचार करते हैं, लेकिन साधुजन गुरुजन चारों तरफ उनका दिमाग लगा करके उस बात का मंथन करके फिर निकाल करके आपको जवाब देते हैं। तो इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए। मैं आपकी भाषा को समझ रहा हूँ कि आप सबकी भावनाएं तीव्र थी कि मुनिराज इस वर्ष 2020 में मलेरा में आकर के चातुर्मास कर लें, लेकिन मुनिराज नहीं आ पा रहे हैं। मुनिराज का चातुर्मास दूसरी जगह हो रहा है तो आप सब निराश हो गए हैं। लेकिन जो होता है अच्छे, आपके यहाँ पॉजिटिव कोरोना हो गया तो अब इसमें संतुष्ट कर लो, कोई ना कोई अच्छा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। अब लेकिन भक्त की पहचान तो तब है जब दुख के दिन में भी गुरु को याद करे। आज आपको लग रहा कि मेरे मन की पुष्टि नहीं हुई तो आप निराश हो गए, गुरु से टूट गए, गुरु के पास जाना बंद कर दिया। ये तो भक्ति आपकी भक्ति नहीं है। भक्त तो वो कहलाता है कि गुरु आए या ना आए, उसका तो समर्पण गुरु के प्रति ठीक है। गुरु नहीं आए, गुरु ने कोई अच्छा मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, तभी उनका आना नहीं हुआ, या आपका थोड़ा सा पुण्य कर्म ढीला होगा इसलिए नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी तरफ से भक्ति करनी ही करिए। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता, कोई ना कोई उसमें भलाई होगी, कोई ना कोई उसमें अच्छाई होगी, और यही अच्छा है। जो हो रहा है वो पर्याप्त है, वही अच्छा है। तो आप सब इस बात का भली भ्रांति, जो पुरानी किस्से कहानियां, जो सुक्तियां, जो युक्तियां बनी हुई हैं, ये कोई गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है, सत्य है, और कहीं ना कहीं घटना से उसमें ज्वाइंट है और उससे घटित होती है। तो आज यदि मुनिराज नहीं पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही है। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न श्रीमती यास्का लुखारिया पुणे महाराष्ट्र से आया है। हे गुरुदेव, गीता के सारे उपदेश कृष्णा जी ने दिए हैं, फिर भी उन्हें क्षत्रिय या जैन धर्म के अनुसार 7वां नरक क्यों मिला? क्योंकि उन्हें तो धर्म अधर्म पर धर्म बताया था और आने वाले समय में वही तीर्थंकर होंगे, फिर ऐसा क्यों है? ये जीव का नियोग होता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उन सब जीवों का नियोग होता है। जैसे नारायण और पति नारायण, तो जो नारायण है वो नियम से उस समय दुर्गति को प्राप्त करते हैं और इस उनका नियोग है, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंद भी कर लिया।
उन्होंने जो गीता आदि का उपदेश दिया है, जो सुखदेव ने जो बात कही है, वो तो उन्होंने अपने अनुसार ही कही है, धर्म के अनुसार ही कही है। लेकिन जो पूर्व का उनका उदय है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। पूर्व में जो बंद किया था नारायण का, उस नारायण पद का उनको तो दुर्गति में जाना ही था और दुर्गति में उनको जाना। लेकिन उन्होंने उसमें योनि में आकर के भी ऐसा कार्य कर लिया कि आने वाले समय में वो तीर्थंकर प्रगति तीर्थंकर बनेंगे। भगवान अभी भी अन्य लोग मानते हैं और आगे भी भगवान मानेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंद भी किया और तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। तो जो जीव धर्म तीर्थंकर प्रगति का बंद कर रहा है, वो धर्म की राह पर भी धर्म के आचरण, धर्म की सूक्तियां धर्म को लोगों को धर्म में ही लगाते हैं। उन्होंने भी गीता में यही कहा, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो, ये कहा है। तो उन्होंने तो धर्म पे मार्ग में लगाया है लोगों को। और जब कोई जीव का नियोग होता है वो चीज निश्चित होती है, और वो नियोग ही ऐसा था उनका, उस नियोग के कारण उनको इस जगह जाना है। लेकिन जहां गए हैं वहां से आकर के फिर भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। तो पुण्य तो उन्होंने उस पर्याय में किया ही है और कर भी रहे हैं। तो इसमें वर्तमान में उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान सम्यक रूप से ही काम करता है, लेकिन पूर्व का किया हुआ कर्म वर्तमान में उदय में है और तीव्र उदय में है, तो उसको भोगना भी जीव को पड़ता है। इस प्रकार आप सब जन संतवाणी पर हर दिन की तरह मन की बात, अपने अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं। आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ तक भेजते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आज के युग के हिसाब से गुरु के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठा है तो घर बैठे ही आपको समाधान मिल रहा है, और गुरुओं का समाधान आपको घर बैठे सुनने को मिल रहा है। आज सुबह ही ककरवाहा में मंगल प्रवेश हुआ, और ककरवाहा एक ऐसी नगरी है जो विद्वानों की नगरी रही। यहाँ पर पंडित गुलाब चंद जी पुष्प, जिनका जन्म स्थली है ब्रह्मचारी जय निशांत जी, उनके पुत्र उनकी जन्म स्थली। और इस नगरी में 2 जिनालय हैं, भव्य प्राचीन जिनालय हैं, जहाँ यहाँ का इतिहास 300 वर्ष प्राचीन इतिहास भी मिलता है। कि आप जो यहाँ पर जिंगन में देख रहे हैं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, ये 300 वर्ष लगभग प्राचीन प्रतिमा है। तो ऐसे एक मंदिर, एक और पार्श्वनाथ का मंदिर है। यहाँ पर 2 जिनालय से सुशोभित एक नगर है, और इस नगर के श्रावक पूरे धर्म निष्ठा, धर्म आयतन पर श्रद्धा करते हैं, और साधु से भक्त, गुरु भक्त हैं, साधुओं की सेवा में, भक्ति में लगे रहते हैं। आज यहाँ पर पदार्पण हुआ। आप सबके लिए जन संतवाणी पर मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि आज के युग को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए अभी आप निश्चिंत ना हो जाए। छूट मिली है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा खतरा आप सबके ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए सब भक्तों के लिए, सारे देशवासियों को लिए चाहिए कि अपनी स्वयं सावधानी रखें। अभी मंदिर भले ही खोल दिए हैं, मंदिर में पूजा पाठ करने को मिलने लगा, मंदिर में दर्शन करने मिलने लगा, लेकिन फिर भी आप मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने को निषेध नहीं किया, दर्शन करने को निषेध नहीं कर रहे हैं। आप दर्शन भी करें, मंदिर भी जाएं, लेकिन आप अपनी सावधानी जरूर बरतें। मंदिरों में भी सावधानी बरतें कि जब मंदिर में दर्शन करने, पूजन करने जाते हैं तो एक दूसरे की धोती ना पहने। आप अपने घर से ही धोती पहन करके जाएं।
आप अपने घर से ही द्रव्य लेकर के जाए, आप अपने घर से ही जुर्माने लेकर के जाए, आप मंदिर की वस्तुओं को ना छुएं, दर्शन करें और दर्शन करके वापस तुरंत जाएं। जो पूजा पाठ जो भी करना है, जाप करना है, घर पर बैठ करके करें, क्योंकि एक भी संक्रमित यदि व्यक्ति मंदिर में पाया जाता है और कोई घटना घटती है, कोई पॉजिटिव यदि भक्त मिलता है, तो पूरे मंदिर की जांच होगी। मंदिर में अशुद्ध पदार्थ सैनिटाइजर उससे छिड़काव किया जाएगा, और जिसमें एल्कोहल आदि होता है, तो उन सब का अपन को ध्यान रखना है और आपके कारण अन्य लोगों को भी तकलीफ ना हो। इसलिए सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप अपने विवेक के साथ, ये तो जैन दर्शन पहले ही कहता है, हर चीज में विवेक लगाइए, विवेक से कार्य कीजिए। और आप हर कार्य विवेक से, गुरु के पास भी जाते हैं तो दूर से ही दर्शन करें और अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की भी सुरक्षा करें, अपने मोहल्ले की सुरक्षा करें, अपने नगर की सुरक्षा करें, अपने प्रदेश की, अपने देश की सुरक्षा और अपने नागरिक के लोगों की सुरक्षा आपके जिम्मे में है, आपके हाथ में है। सभी भक्तों के लिए मंगलमय मेरा आशीर्वाद है और भगवान आदिनाथ स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे भक्तों के लिए, सभी अनुयायियों के लिए पूरे विश्व में शांति हो, विश्व की प्राणी मात्र में शांति हो। इसी मंगल भावना से यही कामना करता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा ना हो, सब निरोगी काया हो। सबके लिए यही मेरा मंगल आशीर्वाद है और आप भक्ति से वंचित न रहें। जिन आदिनाथ भगवान स्तोत्र भक्तांबर पाठ जरूर आप करें, आधा घंटे नमोकार मंत्र का पाठ करें, घर में रह करके आप भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति जरूर करते रहें। सभी भक्तों के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।